मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री नितिन गडकरी जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नायब सिंह जी, आदरणीय विनय कुमार जी, आदरणीय रेखा गुप्ता जी, मेरे सहयोगी अजय टमटा जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली सरकार के सभी मंत्रीगण, संसद में मेरे सहयोगी सभी सांसदगण, दिल्ली के महापौर और उपस्थित सभी हरियाणा और दिल्ली के उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन विशेष रूप से हमारे विभाग के लिए बड़ा अभिमान का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे विभाग की मीटिंग ली थी और उन्होंने ये लक्ष्य दिया था कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में हमारे विभाग ने योजना बनानी चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उस समय दिल्ली की स्थिति अच्छी नहीं थी, हर जगह ट्रैफिक जाम था, प्रदूषण की समस्या भी काफी तीव्र थी। सिंधु बॉर्डर से मुकरबा चौक से धौला कुआं होकर गुरुग्राम तक जाना, यह ट्रैफिक जाम के कारण लगभग मुश्किल था और इसी के कारण इन सब समस्याओं का अध्ययन करके आदरणीय मोदी जी ने जो योजनाएं हमको दी थी, उसके आधार पर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का संकल्प करके हमने दिल्ली कंजक्शन का एक प्लान बनाया था। दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति देना और प्रदूषण से भी मुक्त दिल्ली बनाने का लक्ष्य हमने सामने रखा। मुझे बहुत खुशी है कि पहले स्टेज में हमने 65,000 करोड़ की लागत से काम शुरू किए, आज 48,000 करोड़ रुपए के काम पूरे हुए। उस समय दिल्ली का पेरिफेरल रिंग रोड एक्सप्रेस हाईवे सुप्रीम कोर्ट में सबजुडिस था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें ध्यान दिया था और बड़े मुश्किल से अनेक समस्या होने के बाद में भी हमने उसको पूरा किया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के कारण दिल्ली में आने वाली भारी यातायात को डाइवर्ट किया गया। बाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए अर्पित किया, इसमें कम से कम 4 घंटे मेरठ से दिल्ली आने के लिए लगते थे, आज 45 मिनट में हो गया। मुकरबा चौक से सोनीपत तक और धौला कुआं से गुरुग्राम तक, ये भी बड़ा ट्रैफिक जाम प्रदूषण की समस्या ग्रस्त भाग था, उसको भी सिग्नल फ्री किया गया। विशेष रूप से ये UR2 है, ये और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, ये दिल्ली के मास्टर प्लान में 2001 में प्रस्तावित थे, पर पिछले सरकार ने इसमें कुछ कार्रवाई नहीं की। आदरणीय परवेश जी जब सांसद थे, अनेक बार मेरे पास आकर उन्होंने इसकी मांग की। मैंने कहा इसका संबंध मेरे विभाग से नहीं आता। बाद में काफी आग्रह होने के बाद जब ध्यान में आया कि ये काफी महत्वपूर्ण है, तब UR2 का कार्य NHAI ने अपने हाथ में लिया। आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके विशेष अनुरोध पर हरियाणा और दिल्ली को जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे भी हमने हाथ में लिया। ये दोनों ही प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट्स है। इसकी अनेक विशेषता है। स्टेट ऑफ आर्ट तो प्रोजेक्ट है ही, पर वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है। टनल में एक रोड है, उसके नीचे और एक रोड है और एक ब्रिज पर 4 लेन के रोड बने हुए हैं। इस प्रकार का एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बनाते समय काफी दिक्कतें आई, अनेक अड़चनें और समस्याएं खड़ी हुई, पर मैं हरियाणा सरकार को और दिल्ली सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उनके सहयोग के कारण ये समस्या हमने सुलझाई। विशेष रूप से हमारे NHAI के इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सब लोगों ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की। इसकी क्वालिटी के और विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इसका जब पहला डिजाइनिंग आया था, तब मैंने उनको प्रश्न पूछा था कि 25 साल सोचकर आपने ये बनाया क्या? जब ध्यान में आया कि ये 25 साल सोच का नहीं है,
तो डिजाइन को रिजेक्ट करके उसको नया डिजाइन के रूप में बनाया। वैसे ये डिस्टेंस केवल 29 किलोमीटर है, पर सिंगल लेन का हिसाब किया जाए तो ये 563 किलोमीटर है। इसमें टनल्स है, ब्रिजेस है और इसके साथ साथ हरियाणा को और दिल्ली के जोड़ने वाले अनेक रोड को भी हमने अच्छी तरीके से बनाया ताकि इसका फायदा जनता को हो। और हमारे अधिकारियों ने, इंजीनियर्स ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने आज काम जो किया है बहुत अच्छा किया है। कभी काम अच्छा नहीं होता तो मैं उनसे नाराज भी होता हूं। इस काम का परीक्षण करने के लिए मैं आया था, उस समय सक्सेना जी मेरे साथ थे। एक एक चीज हमने बारीकी से देखी थी और एक अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट हुआ है। ये प्रोजेक्ट करते समय हमारे विभाग के सचिव निवृत्त हुए युद्धवीर मलिक, इन्होंने काफी बड़ा सहयोग ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, अड़चनों को सुलझाने के लिए उनका भी मिला, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। ये दोनों प्रोजेक्ट से दिल्ली एनसीआर के लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। अगर मैं ये कहूंगा कि दिल्ली की 50% ट्रैफिक जाम की समस्या ये UR2 और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के कारण अगर कम होगी तो मुझे लगता है आश्चर्य नहीं होगा। इन प्रोजेक्ट्स को हमने दिल्ली से जो अलग अलग जगह से भी जोड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रोड मैप दिया है उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है। हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है, चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है और यूरोपियन और अमेरिका की ये 12% है। अभी बीच में बेंगलोर IIM और IIT खड़गपुर और IIT कानपुर तीनों ने जो अध्ययन किया उसमें कहा गया है कि रोड अच्छे बनने के कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी को और आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि 2026 के समाप्त होने के पहले हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आएगी, जो हमारे एक्सपोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो बात पूरी होने से हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और एक्सपोर्ट करने में हमको उपयोग होगा। विशेष रूप से एनसीआर में हाई स्पीड कॉरिडोर्स के बीच इंटर कनेक्टिविटी के लिए नए लिंक रोड का भी हमने अध्ययन किया है। हेवी ट्रैफिक को शहर के बाहर डाइवर्ट करने में मदद होगी। विशेष रूप से दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे को UR2 को कनेक्शन देने की भी योजना हमने बनाई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब से एयरपोर्ट व दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए सीधी कनेक्टिविटी UR2 से मिलेगी। UR2 से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को भी कनेक्शन है। देहरादून से आने वाले वाहनों के लिए एयरपोर्ट के लिए वैकल्पिक रूट का यात्रा समय जो 2 घंटे से 2.5 घंटे है वो 45 मिनट हो जाएगा। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे से नोएडा फरीदाबाद कनेक्टिविटी होगी, जो पूर्व दिल्ली का बाईपास के रूप में काम करेगा। उत्तर दक्षिण पश्चिम दिल्ली से नोएडा फरीदाबाद के लिए सीधा मार्ग भी होगा। शिवमूर्ति नेल्सन टनेला मार्ग पर टनल बनाने की योजना हम बना रहे हैं, जो महिपालपुर और रंगपुरी के ट्रैफिक जाम से राहत देगी। दिल्ली से गुरुग्राम की आवाज को भी सुगम करेगी। एम्स महिपालपुर गुरुग्राम एलिवेटेड कॉरिडोर मेहरौली गुरुग्राम रोड पर इनर आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम को कम करेगा। महिलापुर गुरुग्राम तक विस्तार, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से उस टनल का कनेक्शन और नई दिल्ली तथा एम्स को एयरपोर्ट पहुंचाने का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमें दिल्ली के लिए जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किए हैं उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके DND दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मार्च 26 तक पूरा होगा। जेवर एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड लिंक दिसंबर 26 तक पूरी होगी। दिल्ली अक्षरधाम EP एक्सटेंड इंटरचेंज, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है कि उद्घाटन की तारीख मिलने के बाद सितंबर महीने में इसको भी हम इनॉग्रेट करेंगे। दिल्ली में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 6 हम बनाने वाले थे, उसमें से 3 हाईवे का काम पूरा हुआ है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तैयार हो गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई जाएंगे वो दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में आपके सफर होगी वो अक्टूबर 2025 तक पूरा होगा। दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे ये हमारा 6 घंटे में हम कटरा पहुंच जाएंगे, ये दिसंबर 26 तक पूरा होगा।
मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में विशेष रूप से जो कॉरिडोर हम बना रहे हैं वो दिल्ली की ट्रैफिक जाम को और प्रदूषण को मुक्ति दिलाने का हमारा एक प्रयास है। बीच में सुप्रीम कोर्ट तक भी पीआईएल गई थी, पर इन सब का उपाय यही है कि हमें दिल्ली के लिए जो वाहनों की संख्या बढ़ रही है, आबादी की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हमारे देश वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, हमारा देश विश्व गुरु बनाए। इसमें रोड की भूमिका, हाईवेज के साथ साथ हमारे वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा दी है, जो विजन दी है, उसमें तेजी से बदलाव हो रहा है और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता की जो अपेक्षा है कि दिल्ली ट्रैफिक जाम से मुक्त हो, दिल्ली प्रदूषण से मुक्त हो, ये सपना पूरा करने के लिए हमारे विभाग से पूरा प्रयास कठोरता से किया जाएगा, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देता हूं। और फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में आए, इस रोड का उन्होंने निरीक्षण किया, टनल का निरीक्षण किया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और दिल्ली और हरियाणा सरकार को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए दिल्ली की सरकार को और दिल्ली की जनता को और विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर में रही हुई सभी हरियाणा की भी जनता को मैं हृदय से इस भव्य प्रकल्पों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।